अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। सनातन गोस्वामी जी महाराज का ये गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी बंगाल प्रांत में हुसैन शाह नाम के राजा के यहाँ दरबारी खास थे, यानी प्रधानमंत्री थे। लेकिन युवावस्था में ऐसा वैराग्य चढ़ा कि सब कुछ छोड़ करके ये वृंदावन आ गए। इसी ब्रज की वीथियों में, जंगलों में घूमते थे। हा प्राण वल्लभ हे गोविंद, हा प्राणधन हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी। एक बार इस महावन, जहां से ये कथा हो रही है, इस महावन की भूमि में विचरण कर रहे थे, बैठे थे, प्रभु का नाम स्मरण कर रहे थे। अचानक उनकी आंखें खुली तो देखा एक 12 वर्षीय नीलमणि स्वरूप बालक उनके समक्ष खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों की चमक, उसकी स्मित मुस्कुराहट, उसकी हंसी ने मानो उनके हृदय के तारों को चारों ओर घुमा दिया हो, झनकृत कर दिया हो। और कुछ देर के बाद ही वो विलुप्त हो गया, न जाने कहाँ छुप गया। मानो सनातन गोस्वामी जी का चित्त चुरा लिया। रो पड़े, हे नाथ प्राण वल्लभ, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, एक बार दर्शन करा दो। गिर पड़े, मूर्छित हो गए। फिर उठते, मूर्छा जाती तो फिर चिल्लाते, हा नाथ, हा प्राणनाथ, एक बार दर्शन करा दो। रोते 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 सांझ निकल गई। इन्हीं महावन की वीथियों से होकर यमुना जी के किनारे आ गए। कहाँ हो प्राणनाथ, एक बार और दर्शन करा दो। मैं आपकी शरणागति हूं, मुझ पर एक बार कृपा तो करो। नींद भी नहीं आई, लेकिन तंद्र अवस्था में अचानक से आंखें लगी कि स्वयं प्रभु आए, वही 12 वर्षीय, वही बैठ गए और बाबा के आंखों को पोंछ रहे हैं। बाबा रोए मत, तू काहे को रो रहा है? तू सीधे परशुराम चतुर्वेदी के यहाँ पहुंच जा, मैं वहीं तो को मिलूंगा। ये स्वप्न था या सत्य था? सनातन गोस्वामी जी की आंखें खुली भी हैं, उन्हें लग नहीं रहा कि उन्होंने स्वप्न देखा है। और शरीर में रोमांच है, रोम खड़े हुए हैं, हृदय प्रफुल्लित है कि भगवान ने अपना पता बताया। दौड़ करके कहा किसको भूख और क्या मधुकरी की इच्छा, दौड़ पड़े सुबह, सीधे सबसे पूछते जा रहे हैं, भैया ये परशुराम चतुर्वेदी का घर कहाँ मिलेगा? लोग बता रहे हैं, देखिए सामने जो ऊंची सी अटारी है ना, वो परशुराम चतुर्वेदी का चौबे का घर है। लेकिन परशुराम चतुर्वेदी तो है नहीं, पर उनकी वृद्धा पत्नी वहां रहती है। पहुंच गए सनातन गोस्वामी जी। उच्च अट्टालिका के समक्ष मदन मोहन जी खड़े थे और वो वृद्धा ब्राह्मणी मदन मोहन जी के समक्ष खड़े होकर के कुछ कह रही थी। और यहाँ व्यवधान नहीं डालना चाह रहे थे सनातन गोस्वामी, मौन होकर खड़े रहे। तो ठाकुर और वृद्धा के बीच में जो संवाद चल रहा था वो उन्होंने सुना। वो वृद्धा मदन मोहन जी को देखकर कहती है, अरे लाला, जब तक मैं जीवित हूं तब तक ही तेरी सेवा चाकरी चल रही है। तू मेरो जीवन में अगर कछु देवो चाहे तो बस एक ही चीज दे दे कि मेरे मरने से पहले तू कोई ऐसा व्यक्ति ले आ जो तेरी सेवा कर सके। मेरे मरने के बाद तेरी कौन सेवा करेगो? कौन तो को लोरी सुनाएगो? कौन तो को हाथ पे फेर फेर के दूध पिवावेगो? कौन तो को भोग आदि लगाएगो? मेरे मरने के बाद कौन तेरी सेवा करेगो? मानो सनातन गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि मैया तू चिंता मत कर, या की सेवा तो मैं कर लूंगा। लेकिन फिर भी मौन हो गए, क्योंकि वहां उस प्रेम में वो व्यवधान नहीं बनना चाहते थे। जब ब्राह्मणी ने अपनी बात रखी और चुपचाप बैठ गई मदन मोहन जी के चरणों में, तो सनातन गोस्वामी जी पीछे से बोलते हैं, गुसाई जी महाराज, मैया तू या मदन मोहन जी की सेवा मोकू दे दे। इतना सुनते ही ब्राह्मणी ने जो ही पीछे मुड़कर देखा और कहा, बाबा जी लुटवे के ताई आयो है, या की सेवा करके लुट जाएगो तू।
पहले जब ये नहीं था हमारे यहाँ तो मेरो घर बड़ो भरो पूरो हो, खूब धन संपदा थी, बहुत बड़ो कुटुंब परिवार हो, लेकिन जब ते जे आयो तब ते कछु रहो ही नहीं, सब लुट गयो। घर में एक मेरे अलावा और या के अलावा कोई नहीं है, अगर तू लुटवा चाहे तो या ले जा। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मैया हम तो बहुत पहले ही यहाँ पे सब कछु लुटाई के बैठे, हम पे तो कुछ लंगोटी के अलावा लुटवे जैसो कछु है नहीं, अगर ये लंगोटी को भी ये लूट लेगो तो हमारो का लेगो, मोकू तो अब बस यही चाहिए। वृद्धा ने परीक्षा ली थी भक्त की, यानी सनातन गोस्वामी जी की, और वो उसमें उत्तीर्ण निकल गए और भक्त के भाव पर प्रसन्न होकर स्वयं मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन के उस विचित्र जंगल में जहाँ दूर दूर तक मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते थे, सिर्फ सनातन गोस्वामी जी और उनके लाडले मदन मोहन जी। अब वैरागी बाबा है महाराज, कहाँ से भोजन बनाएं, कहाँ से क्या लाएं, कभी कुछ बनाया नहीं, तो 4 दिन में एक बार मांगने के लिए मथुरा आते हैं, लेकर कुछ जाते हैं तो भगवान को 4 दिन कुछ अंगा टिक्का बना करके खिला देते हैं। एक दिन भगवान ने सनातन गोस्वामी जी से कहा बाबा हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते, पर ये जो आप बड़े बड़े अंगा बनाते हो ना, या में थोड़ा नमक डाल दो तो हमारे गले से उतर जाए। आज सनातन गोस्वामी जी गए मथुरा से साथ में आटे के साथ नमक भी मांग कर लेकर आ गए। अब नमक वाले अंगे बनाने लगे। कुछ दिन बाद ठाकुर जी कहने लगे बाबा अगर घृत मिल जाए या में घी मिल जाए तो मेरे गले ते उतर जाएगी, तो कोई घृत की व्यवस्था कर दो। बाबा ने कही लाला अगर तो को इतनो ही मोको कौन या घी आदि देगा, मथुरा से जाकर मुझे मधुकरी मांगनी पड़ती है और तुम घृत मांग रहे हो। अगर आप कहेंगे तुम अपना वैराग्य छोड़ करके ग्रस्त जीवन भी अपना लूंगा, लेकिन मैं कैसे व्यवस्था करूंगा। अगर आपको अपनी व्यवस्था अच्छी करनी है तो आप भी कोई व्यवस्था कर लो। अब स्वयं जगत के नियंता जिनके हाथ में सब कुछ है, भला उनको किसकी क्या आवश्यकता, वो तो स्वयं ही सारी चीजों को उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखते हैं। पर फिर भी भक्त का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने एक लीला की। उस समय ये यमुना नदी बड़ी गहरी और बड़ी विशाल थी, तो यहाँ से जहाज के द्वारा व्यापार हुआ करता था। तो महाराज उस समय मुल्तान का एक सेठ व्यापारी जिसका नाम रामदास कपूर था, वो जहाज से यात्रा कर रहा था, लेकिन जैसे ही 12 आदित्य टीले के पास जहाँ सनातन गोस्वामी रहते थे मदन मोहन जी के साथ, वहां जाकर उसका जहाज घूम गया भंवर में। अब तो वो घूमने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, जंगल में चिल्लाने लगा, कोई बचाए कोई बचाए। उसी समय ठाकुर जी ने किनारे पे खड़े होकर नन्हे से बालक के रूप में आवाज दी, ओ व्यापारी और सेठ जी सनातन बाबा की दुहाई लगा ले, वही तो को बचा लेंगे। और जो ही सनातन बाबा की जय जयकार व्यापारी ने लगाई कि नाव एक जगह स्थिर हो गई। दौड़ कर आया, बालक से पूछा ये बाबा कहाँ रहते हैं, बोले वो टीले के ऊपर हैं। दौड़ कर गया व्यापारी, सनातन गोस्वामी जी को महाराज प्रणाम किया, अपनी बातें रखी कि बाबा मैं आपकी वजह से, आपकी कृपा से बच पाया हूँ, कोई सेवा बताओ। अब उसकी भाषा क्योंकि मुल्तान का था तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने उसके हाव भाव से पहचान लिया कि इस पे प्रभु की कृपा हुई है। और प्रभु ने अपनी कृपा के लिए, अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया है।